जैसे ही भागवत धर्म का व्यक्ति पालन करने लगता है तो उसकी वृत्ति में हमेशा परमात्मा रूप बसने लगता है। क्योंकि जब बार बार कुछ न कुछ करेगा, नया कपड़ा पहनेगा, भगवान को अर्पित करेगा। हमारे यहाँ परंपरा थी, पहले नया कपड़ा आता था तो लोग पहनते नहीं थे, तुलसी जी पर चढ़ाते, भगवान पर चढ़ाते। गांव में शायद अभी भी करते हैं, आप लोग भी करते होंगे, भगवान को अर्पित करके और फिर पहनते। तो जब बार बार भगवान को स्मरण करोगे, याद करोगे, तो हमेशा भगवान नजर आने लगेंगे। ऐसा भी दिन आएगा, सारा संसार तुमको परमात्ममय दिखेगा। तो राजा ने पूछा, निमि ने, कि महाराज एक बात बताइए कि जो भगवान का दर्शन करने वाले लोग हैं, संत महापुरुष हैं, भगवत दृष्टि जिनकी बन चुकी है, उन लोगों के लक्षण क्या है, वो कैसे होते हैं? कृपा करके आप हमको उनके बारे में बताइए, महात्मा लोग कैसे होते हैं? कहा 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और साधारण, 3 प्रकार के भक्त होते हैं। उत्तम भक्त कौन है? सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद भावमात्मनः। सारे संसार में जिनको भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आता, जिनकी दृष्टि में परमात्मा ही परमात्मा है, भगवान के अलावा कुछ नहीं, वे उत्तम। मध्यम तो कहा जो भगवान को मंदिरों में मानते हैं, तीर्थों में मानते हैं, परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, सब जगह अनुभव नहीं कर पाते। मानते तो हैं कि सब जगह, लेकिन समझ नहीं पाते हैं बेचारे। कह देंगे कि रोम रोम में परमात्मा है, कण कण में ईश्वर है, कह तो देंगे, लेकिन पल्ले नहीं पड़ती बात। मानते हैं, श्रद्धा है, भगवान को भी मानते हैं, भगवान के जो भक्त हैं उनको भी मानते हैं, संतों को भी मानते हैं, वो मध्यम है। और साधारण कहा, साधारण जो है, अर्चायामेव हरये पूजाम या श्रद्धेयते न तद भक्तेषु जान्येषु सभक्ता प्राकृत स्मृतः। साधारण जो भक्त हैं वो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को नहीं मानते। भगवान के भक्तों में, संतों में श्रद्धा नहीं होती, तो वो साधारण भक्त। महाराज ने पूछा, महाराज ये माया जिसके विषय में बहुत सुना है, फंसाने वाली है, ऐसी है वैसी है, दरअसल ये माया है क्या आखिर, इसका रूप क्या है? तो कहा ये माया अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय, अनिर्वचनीय क्या होता है? जिसका निर्वचन न हो सके, जिसको कह न पाए हम, वो अनिर्वचनीय। समझोगे आप लोग? ये फूल बताओ सत्य है कि झूठ है? सत्य। समझना इस बात का, फूल कैसा है बोलो? सत्य। लेकिन तुमने कह तो दिया ये सत्य, लेकिन सत्य किसे कहते हैं ये पता है? त्रिकालाबाधत्वम सत्यत्वम। सत्य का मतलब है जो तीनों कालों में नष्ट न हो। बात अच्छी लगेगी, समझना। हम कहते हैं फूल सत्य है, लेकिन सिद्धांत कहता है कि जो तीनों कालों में नष्ट न हो वो सत्य है। तो ये कल नष्ट हो जाएगा कि नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सत्य नहीं है। भाई आई बात समझ में? सिद्धांत के अनुसार ये जो फूल है ये सत्य नहीं है। समझ, इतना तो समझ में आया? सिद्धांत के अनुसार ये फूल सत्य नहीं है। तो कहा ये फूल कैसा है? झूठा है। तो कहा झूठा भी नहीं। क्यों? सत्य भी नहीं है, झूठा भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? बोले झूठा इसलिए नहीं है क्योंकि ये दिखाई पड़ रहा है। जो चीज दिख रही है उसको हम झूठा कैसे कह सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी खोपड़ी पर आपको सींग दिखाई दे रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं, मिथ्या है, झूठे हैं। जो चीज नहीं है वो दिखेगी नहीं, जो चीज है वो कभी खत्म नहीं होगी। बात समझना, सत्य कभी समाप्त नहीं होता, असत्य कभी दिखाई नहीं पड़ता, और ये दिख भी रही है और समाप्त भी होने वाला है। इसलिए इसका एक नया नाम दिया कि सत और असत से जो विलक्षण है उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। ये माया अनिर्वचनीय। जैसे कि पर्दे के ऊपर पिक्चर जो दिखाई पड़ती है, जैसे कि जादू की जादूगरी दिखाई पड़ती है, जैसे कि रस्सी का सांप दिखाई पड़ता है, जैसे कि सीपी में चांदी दिखाई पड़ती है, जैसे कि सोने के बाद सपना दिखाई पड़ता है। ये सत्य है नहीं, झूठा कह नहीं सकते क्योंकि दिखाई पड़ रहा था। जैसे ये सब अनिर्वचनीय है, ऐसे ये सारा संसार माया का अनिर्वचनीय। कहने लगे महाराज झूठी, गोस्वामी लिखा है जतपि मृषा छूटत कठिन, छूट नहीं सकते हो। कहा महाराज अगर झूठा है, छूट नहीं सकते हैं, तो छूटने का उपाय क्या है? हम लोग तो बंध गए, उपाय क्या है ये बताइए। प्रबुद्ध नाम के जो चौथे यज्ञ थे, उन्होंने कहा छूटने का एक उपाय है। क्या? तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम।
शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम। तो कहा जो माया से पार होना चाहते हैं उनके लिए एक ही उपाय है कि वो गुरु की शरण में जाए।